दरिया त्रिकुटी हद लगे, बोलो दरिया त्रिकुटी के संत सयान है, आगे अनहद ब्रह्म है, आगे निरावान निर्वाण है, निराधार निर्वाण, निराधार दरिया त्रिकुटी हद लगे। बोलो राम। जब मैं राम कहता हूं तो जोर से सबको बोलना चाहिए। बोलो राम। हाँ ऐसे आवाज करो। दरिया त्रिकुटी हद लग, पहुंचे संत सयान। सयाना संत। त्रिकुटी तक कौन पहुंचता? सयाना। ये आदमी बड़ा सयाना भला आदमी सयाना है। पहुंचे संत, आगे अनहद ब्रह्म है, निराधार निर्वाण। आगे जो अनहद है, अनहद मेरा साइया घट में रया समाय। तो फिर जब आगे क्या है तो त्रिकुटी के परे क्या है? पहले बार त्रिकुटी तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। एक बार की बात है, दुनिया में माँ यदि हो तो ऐसी होनी चाहिए। चाहे भले पुत्र उसके एक ही हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, उन पुत्रों को भगवत भक्ति में लगा दे, वो माँ कहलाने लायक है। नहीं तो माँ नहीं। माता शत्रु पिता बेरी, नहीं तो माँ शत्रु है और बाप बेरी। यदि भक्ति में नहीं लगाते हैं, साधना में नहीं लगाते हैं, तो कोई काम के नहीं। तो बक्तू नाम करके एक माँ थी। एक दिन उसके बच्चे ने पूछ लिया, माँ का संस्कार था उसमें, तेरे बेटा माँ ईश्वर किसे कहते हैं? भगवान किसका नाम है? मां ने विचार किया। आज बेटा के मन में जिज्ञासा हुई। बेटा ईश्वर जो सबकी रक्षा करता है, जिसकी सत्ता से सारा संसार सत्तावान है, जिसके प्रकाश से सारा प्रकाशवान ही सारा जगत, उसकी क्रिया से क्रियाशील बन करके अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, जो सारे संसार को सत्ता देता है, शक्ति देता है, सारी हलचल सब उसकी वो पावर हाउस है, सारे ब्रह्मांड का ऐसा जो ईश्वर है। तो क्या ईश्वर फिर है कैसा? किस रूप वाला, किस आकार वाला है, क्या आकृति है उसके? माँ बख्तू न का फरीद, अनुभव करना तुझे देखना है क्या? हाँ माँ मुझे देखना है। उसे देखना है तो बेटा परिश्रम करना पड़ेगा, तपस्या करनी होगी। नाम जाप बताया मां ने। बेटा आसक्ति किसमें मत रखना, एक नाम में डूब जाना तो ही वो राम मिलेंगे। उनकी साधना में नहीं डूबोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। ठीक मां, किसी का दिल मत दुखाना। चले गए वो फरीद, जंगल में जाकर के भजन करने लगे। जब भूख लगती तो भिक्षा मांग करके खाते। अरे मन रे निज भैरागी होना, मन रे निज भैरागी होना। भूख लगे जब भिक्षा करना, भूख लगे कर लेना दोना, मन रे निज भैरागी होना। मन रे निज भैरागी होना। भूख लगे जो भिक्षा करना, कर लेना दूना। ऐसे भिक्षा कर 12 साल बिता दी। 12 साल साधना की, भगवान नहीं मिले। आया माँ के पास,
माँ को प्रणाम किया। माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा बता क्या हुआ? कि मैया कुछ नहीं हुआ, है जैसा का जैसा हूं मैं, भगवान तो नहीं। अंतकरण मेरा जरूर पवित्र हुआ है, लालसा जगी है, वैराग भी हुआ है, विरह भी है, लेकिन माँ प्रभु दिखाई नहीं। तो तू क्या करता था बेटा? तेरी दिनचर्या क्या थी? दिनचर्या में साधना करता था और भूख लगती में जाता था, किसी के घरों में जाकर के रोटी मांग करके खाता। तो मां ने कहा बेटा तेरी आसक्ति थी रोटी में। अब उसने क्या किया, फिर से जो हो गया है, रोटी नहीं करके भूख लगी, पत्ता तोड़ लेता, वृक्षों के पत्ते होता हरे हरे तोड़ करके खा जाता, खाता, साधना करता। 12 साल और बिता दिए, लेकिन भगवान नहीं मिले। फिर वो माँ के पास आया। माँ ने कहा बेटा भगवान इसे थोड़ी मिलते। माँ ने उसके सिर में से कोई केस खींच करके तोड़ा, दर्द हुआ बहुत। क्षमा, दर्द हो रहा बेटा? दर्द होता ना। तो अब विचार कर, तेरे केस फाड़ने से उखाड़ने से दर्द होता है, तो वृक्षों के पत्ते तोड़ता है तू, तो उनका दर्द नहीं हुआ? जीव तो उसमें भी है, क्या भगवान नहीं उनमें? तो अब फरीद के मन में आई कि अरे माँ का जो लक्ष्य है, माँ का मतलब दूसरा। फिर गया साधना करने के लिए माँ की प्रेरणा से, और जंगल में जाकर के उसने एक लकड़ी की रोटी बांधी पेट पर, और भूख लगती याद कर लेता रोटी बंधी हुई पेट पर, लकड़ी की रोटी। वो रोटी नहीं थी, ऐसी सच्ची रोटी होती थी तो वो दुर्गंधी हो जाती, 2-3 दिन मुश्किल से चलती। लकड़ी की रोटी बना करके पेट पर बांध दी, भूख लगती याद कर लेता रोटी। भोजन नहीं किया, 12 साल और बीते, भगवान नहीं मिले। आया माँ के पास, प्रणाम किया। माँ ने कहा बेटा क्या मिले ईश्वर के? नहीं मिले माँ। अरे तेरा मन जो था ना रोटी में था, लकड़ी की रोटी में। भूख लगी थी तो रोटी को याद करता था, भगवान को थोड़ी याद करता। अब उनके मन में पूर्ण विराग हुआ और माँ ने आशीर्वाद दिया बेटा सही स्थिति में हो तुम। अब ये कोई सुना कुआं था बिना पानी का, एक बड़ी जो है उसके कुएं के ऊपर लगा दी, रस्सी से बांध करके, रस्सी उस बड़ी के, और समझे पैरों को रस्सी बांध करके नीचे लटक गया। नीचे सिर और ऊपर उनका पैर था। अब वो साधना करने लगा, भगवान परीक्षा लेते हैं। अब परमात्मा एक कौवा का रूप धारण करके आकर के उसके सिर पर बैठे, तो वो कहता है अरे कौवा तू क्या खाएगा? अब तो खाने की कोई चीज है ही नहीं, हड्डियां रही हैं, क्या ढूंढ रहा है? कौवा कभी कान पर बैठता तो कभी नाक पर, कभी उसके एक कंधे पर बैठता है। तो कहता है कौवा क्या ढंडोरिया मुट्ठी रहे हड, जहां तन में बीर बसे मांस कहाँ रे रढ़। बोलो राम। अरे कौवा क्या ढूंढ रहा है? अब तो मुट्ठी भर हड्डी है, मांस नहीं। फिर मन में आया रे तो अहंकार की बात है। फिर अहंकार नहीं करके नम्रता पूर्वक कहने लगा कि हे कौवा तुम मेरे शरीर के अंदर जो भी है दिखाई दे रहा खा जाना, लेकिन मेरी 2 आंख मत खाना। कागा सब तन खाविजे चुन चुन खाजे दो नीन मत खाविजे मोई राम मिलन की। नम्रता पूर्वक बात की। सब तन खा जाना, सारे मांस जो भी दिखाई दे खा ले, कोई बात नहीं, लेकिन 2 नैन मत खाना।
राम की आशा अभी मिली, भगवान मिले। उस समय जो कौवा था वो भगवान के रूप में बदल गया। कौवा था नहीं, उसमें भगवान ही आए थे। ईश्वर प्रकट हुआ, प्रकट होकर के फरीद को उठा लिया, रस्सा खोल करके बाहर निकाला, आलिंगन किया, प्रेम से मिले, जा पसार करके परमात्मा ने गोद में लिया, प्यार किया और स्पर्श होते हुए उसका शरीर स्पष्ट हो गया, पहले से भी स्थूल और सुंदर स्वरूपवान बना। ऐसी कृपा होती है परमात्मा की। ये त्रिकुटी तक जाने में इतनी कठिनाइयों के बारे में बात बताइए कि पहुंचे संत से, कोई बिरला संत पहुंचते हैं। मैंने जो उदाहरण दिया इस वास्ते कोई बिरला ही जाता है। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं, दरिया